हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एमसीक्यू प्रॉब्लम्स। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इफ वन रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के। बोला गया है कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, उसका रेसिप्रोकल है, मींस 1 अपॉन अल्फा है। तब आपको के का वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, क्या है, 5x² प्लस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0। अब दोनों रूट्स क्या हैं, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल क्या होता है, सी अपॉन सी मीन्स कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, के अपॉन ए मीन्स 5। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू के अपॉन 5। तो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था, इस टाइम हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते, आप के का वैल्यू पुट कर देते, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने के का वैल्यू सपोज कीजिए 5 पुट कर दिया, तो कितना बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, 5x² प्लस 13x प्लस 5। अब बोला गया है कि रूट्स क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1। देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें यदि 1 आता है तो वो बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी का मतलब 5। तो 5/5 तो क्या आ रहा है, 1। तो इसका मतलब जो के का वैल्यू हमने इसमें पुट किया वो क्या है, करेक्ट है। उसी के लिए क्या है, रूट्स रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से भी हम ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर। रूट्स बताना है स्टूडेंट्स की इमेजनरी है, रेशनल है या इरेशनल है, नन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले क्या हम चेक करते हैं स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी। तो डी फाइंड किया आपने, डी क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो आपने फाइंड किया, b मीन्स x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, -1, -1 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1, c मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म -3। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। तो ये कितना हो गया, 13। तो ये स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 13। तो 13 क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रियल रूट्स है। क्या मतलब है, रियल रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स हैं क्या, गलत। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब आते हैं रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल रूट्स के लिए क्या होता है या इरेशनल रूट्स के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, डी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये क्या, रेशनल रूट्स के लिए क्या होता है, ए बी सी जो कॉफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए। और डी क्या होना चाहिए था, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो ये होगा तभी क्या होगा रूट्स, तब रूट्स क्या होंगे, रेशनल रूट्स होंगे, ओके। और यदि डी क्या है, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट्स क्या होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे। तो जो 13 है, क्या ये 13 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 तो है क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है परफेक्ट, है ना। तो 13 क्या है, दिस इम्प्लाई डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का। 16 होता तो 4 का स्क्वायर हो जाता, तो ये तो 13 है, तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एक इंटीजर नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल रूट्स हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। रेशनल रूट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एबीसी क्यू, क्यू मीन्स रेशनल नंबर हो, ओके। और डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5, डिफरेंट इन देयर स्क्वायर इज 65। द लार्ज नंबर है, मान लेते हैं दो नंबर है, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो लार्ज नंबर मान लिया मैंने, लार्जर नंबर मान लिया आपने कि वो कितना है, x प्लस 5 है लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा x। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया स्टूडेंट्स, 5 का। एंड सेकंड कंडीशन आपको गिवन है कि देयर स्क्वायर्स डिफरेंट इन देयर स्क्वायर इज 65,
और उनके स्क्वायर का डिफरेंट कितना गिवन है 65। आपको गिवन है क्या, जो लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे उसमें से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उनका जो डिफरेंट है वो कितना है 65। ये आपको गिवन है, आपसे लार्जर नंबर पूछा गया, लार्जर नंबर मतलब x+5 का वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। ओके, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x+5 है, सॉरी, a² + b² + 2ab 10x हो गया, माइनस का x² माइनस का 65 = 0। तो ये तो x² कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 10x, और माइनस का 65 प्लस का 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 40। तो x = कितना आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर अपना कितना है, लार्जर नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स x+5। तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 9 मीन्स 9। तो ये आ गया आपका लार्जर नंबर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, द सम ऑफ एजेज ऑफ ए फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। ओके, तो फादर और सन का जो एजेज है उसका समीशन कितना है 45 ईयर्स, ठीक है। 5 years ago the product of their ages was 4 times the ages of the father at that time, the present age of the father is, okay। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखेंगे कि प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एज, मान लिया आपने, क्या मान लिया कि x ईयर, कितने ईयर का है x ईयर का फादर, ओके। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, प्रेजेंट एज फादर का x ईयर का है, ठीक है, ओके। और उसमें बोला गया सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना है 45 ईयर्स। तो फादर का एज x ईयर्स है तो सन का कितना बचेगा 45 माइनस x ईयर्स, ओके ओके। एंड 5 years ago the product of their ages was 4 times the age of the father at that time। 5 years ago the product of their ages was, तो प्रोडक्ट कर दो उनका एज का x इंटू 45 माइनस x, एज मतलब इक्वल, बाद में था। 5 years ago the product of their ages was 4 times the age of the father at that time। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 times the age of the father at that time। 5 years ago, तो 5 years ago का मतलब क्या है कि फादर्स का एज कितना हो जाएगा, ये x माइनस 5, फादर्स का एज कितना हो जाएगा x माइनस 5, ओके। तो फादर्स का एज हो गया स्टूडेंट्स x माइनस 5, और सन का एज कितना हो जाएगा 5 years ago 45 माइनस x माइनस 5 मीन्स 40 माइनस x, 5 साल कम हो जाएगा, कितना है 4 times the age of the father at that time, 4 times the age of the father at that, उस टाइम फादर्स का एज कितना होगा 5 साल पहले x माइनस 5। तब आपको क्या फाइंड करना है, फादर्स का एज, ओके। सो अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो ये तरीका हुआ कि x माइनस 5 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 40 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल 5 आ जाएगा, और एक यहाँ से 40 में से 4 का 36, तो x इक्वल 36 आ जाएगा। अब दोनों का समीशन कितना है स्टूडेंट 45 ईयर्स। 5 साल तो x का वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि सन का एज कितना है 36, ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, फादर्स का एज कितना है 36, ये तो है ही नहीं। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स कितना आ गया स्टूडेंट 36 ईयर्स, ओके। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If one of the roots of the quadratic equation is 2 plus root 3 then find the quadratic equation, okay। बोल रहे हैं कि एक रूट आपको गिवन है अल्फा, वो क्या है 2 plus root 3।
दिस इज द रेशनल रूट्स। क्या है, रेशनल है इरेशनल? इरेशनल रूट्स है ये, इरेशनल रूट। इरेशनल रूट्स है तो स्टूडेंट इरेशनल रूट्स क्या होते हैं, पेयर में अगर होते हैं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना आ गया 1। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, so now we move to the next problem. If alpha and beta roots of the given equation, then the equation whose roots are 3l alpha 3 beta। तो अल्फा बीटा क्या है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट क्या है 3 अल्फा और 3 बीटा। ठीक है, 3 अल्फा 3 बीटा। तो हम फाइंड कर लेंगे इसमें से सम ऑफ रूट्स क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7 अपॉन ए मीन्स 1, तो कितना हो गया 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, तो 12 अपॉन 1 इक्वल कितना आ गया 12। मुझे बताना है कि 3 अल्फा 3 बीटा जिसके रूट्स हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इनका समेशन फाइंड कर लो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 3 अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा का कितना है 7, तो 7 या 21 21 आ गया। इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा का, कितना आ जाएगा 3 3 का 9 इंटू अल्फा बीटा, तो 9 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 12, 12 9 कितना आ गया 108। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जिसका रूट्स क्या है 3 अल्फा 3 बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब मुझे जैसे मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, तो मुझे क्या चल रहा है मालूम नहीं चल रहा है। तो अपन ने क्या कर देना है स्टूडेंट्स, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, एनीवन। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 21 है, और इस केसेस के लिए ना, इसके लिए बना रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि इसके लिए बना रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है स्टूडेंट्स 21। ये जो वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगी 21x, और प्लस जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब 9 अल्फा बीटा 108। तो ये हो गया आपका 108। विच ऑप्शन इज करेक्ट, अभी भी मालूम नहीं चला हमको। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बोथ साइड 9 का डिवाइड कर दिया। कितने का डिवाइड किया 9 का, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 29x अपॉन 9 प्लस 108 अपॉन 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 3 से काटा तो 3 7 21, तो 7 अपॉन 3। ओके, तो 7 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 12 नंबर 108 प्लस 12 इक्वल टू 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स इसका क्या है कि 3 अल्फा 3 बीटा से आपको क्या बना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था।
तो ये क्या है स्टूडेंट, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है कि मैं अल्फा की जगह बीटा पुट कर दूं या बीटा की जगह अल्फा पुट कर दूं, तो रूट्स क्या इंटरचेंज होंगे? रूट्स चेंज नहीं होने चाहिए, रूट्स सेम ही रहेंगे, बस उनका वैल्यू चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा। यदि रूट्स सेम आते हैं तो वो सिमेट्रिक रूट्स होते हैं। तो सिमेट्रिक रूट्स होंगे स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3x। ओके, तो 3y मान लो, उसको सपोज करो 3y है ये, तो 3y इक्वल टू जो रूट्स है आपका अल्फा वो x में है तो x हो गया, तो y को मैंने x के फॉर्म में पुट कर देना है, तो y इक्वल कितना आ गया, ये आ गया आपका x अपॉन 3। तो स्टूडेंट अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की जगह x अपॉन 3 पुट कर देंगे, तो अपना ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये हो गया x अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 x की जगह x अपॉन 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये तभी किया जा सकता है जब रूट सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक कब होंगे, जब अल्फा बीटा का वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे, तब भी रूट्स क्या हो, सेम ही हो, चेंज ना हो। तब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको जो 3 अल्फा लिखा हुआ है, तो अल्फा मतलब कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, तो मैंने y ले लिया, इस y को मैं x के फॉर्म में लिख दूंगा, तो 3y इक्वल कितना आ गया x, तो y इक्वल यहाँ से क्या आएगा x अपॉन 3। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की जगह क्या पुट कर देना है, x अपॉन 3, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो नंबर ऑफ रूट्स बताना, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोथ साइड स्क्वायर रूट है तो होल स्क्वायर किया आपने, तो होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर मीन्स लिख लेंगे रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 1। स्क्वायर किया स्टूडेंट तो ए स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 1 माइनस 2ab माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 और इंटू का रूट फिर आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1। इनको सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 1 से 1 क्या हो गया, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2 रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 4x माइनस 1। अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 4x माइनस 2x, 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, यहाँ से मुझे रूट हटाना है इसलिए स्क्वायर करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो गया 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल, यहाँ भी आपने स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 है अभी माइनस का 4x। अब हम इसमें सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 4x आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, तो 4x इज इक्वल टू 1 और ये माइनस 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 5। तो स्टूडेंट्स x इक्वल कितना आया है ओनली 5/4। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा ओनली 1 रूट्स हो जाएगा 5/4। अब क्या 5/4 है, ये चेक कर लेंगे, तो ये पॉजिटिव आया, 5/4 इसमें पुट किया तो ये भी पॉजिटिव आएगी वैल्यू, 5/4 इसमें किया तो ये पॉजिटिव आई थी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ रूट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाएगा कि इफ a and b can take value 1 2 3 4, okay, then the number of equations of the form ax square plus bx plus 1 having real roots। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन गिवन है, क्या है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फॉर रियल रूट्स के लिए क्या होता है कंडीशन स्टूडेंट, फॉर रियल रूट्स के लिए क्या होती है कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी मीन्स 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4a आना चाहिए था। ये तो कंडीशन हो गई। अब इसमें से मुझे ए बी का वैल्यू गिवन है कि कौन कौन सा हम ले सकते हैं, तो आपने सबसे पहले सपोज कीजिए ए का मिनिमम वैल्यू लिया, तो आपने ए का वैल्यू कितना लिया 1, तो बी का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है,
बी का वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ सकता है क्या, 1 का स्क्वायर क्या 4 से ग्रेटर होगा, नहीं होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा, यस इक्वल आ जाएगा, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन 4, 4 का स्क्वायर भी क्या होगा ग्रेटर देन 4। तो यहाँ से तो 3 कंडीशन आ गई, तो 3 मतलब इक्वेशन आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आपने ए का वैल्यू 2 लिया। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो 4 दूनी 8 हो गया ये, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 से ज़्यादा होना चाहिए, तो बी का वैल्यू 2 होगा क्या, नहीं 4 ग्रेटर देन 8 में होगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 है ना, और 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 क्या होगा ग्रेटर देन 9। फिर आपने ए का वैल्यू 3 लिया, तो 3 4 दिया 12, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो बी का वैल्यू इतना स्टूडेंट्स कौन सा होगा 4, तो 16 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 12। तो ये आपको नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं, तो 3 यहाँ से आ जाएंगे, 3 2 5 और 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना बन जाएगा। और चौथा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ए इक्वल आपने 4 लिया तो कितना हो गया 4 चौको 16, तो बी का वैल्यू भी आप कितना ले सकते हैं 4, तो 4 चौको 16 दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना होगा 3 2 5 और 1 4 7, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होगा 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। So now we move to the next problem. The area of right angle triangle is 30 meter square. Okay, if the base exceeds the altitude by 17 units, then the length of the base is. Okay. तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो क्या है, द बेस एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 17 यूनिट्स। ये बेस हो गया आपका बी, ये एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। ओके, तो बेस क्या है, एक्सीड्स है द एल्टीट्यूड बाय 17 यूनिट। यदि ये परपेंडिकुलर आपका एक्स यूनिट है तो बेस कितना है, एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 17 यूनिट ज्यादा है, तो ये हो गया एक्स प्लस 17। ओके, तो ये हो गया x प्लस 17 यूनिट, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द बेस इज, तब आपसे बेस पूछा गया है, लेंथ क्या होगा। आपको एरिया मालूम है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। सो एरिया कितना गिवन है आपको स्टूडेंट 30 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है x प्लस 7 और 17 है सॉरी, परपेंडिकुलर कितना है x, तो सॉल्व कर लेंगे, तो 32 जा 60 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 17x, सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपको ऐसे दो नंबर बताना है जिसका मल्टीप्लाई 60 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए 17, 20 दिया 60, 20 और 3 हो जाएंगे, तो 17 को 20 और 3 में हम ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 20 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन आ गया एक ब्रैकेट में, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ जाएगा 3 और ये माइनस 20, क्या साइड मतलब नेगेटिव होगा, तो ये तो होगा नहीं x, तो x इक्वल 3 है, तो पूछा क्या गया द लेंथ ऑफ द बेस। सो लेंथ ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बेस कितना है स्टूडेंट्स x प्लस 17, x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस 17 कितना हो गया 20 मीटर, 20 मीटर हो जाएगा आपका बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ px square plus 2qx plus r equal to 0 and this have real roots then, तो देखेंगे क्या है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस एंड दिस हैव रियल रूट्स, दोनों का क्या है रियल रूट्स हैं, तब आपको बताना है कि विच ऑफ द इज करेक्ट हैव रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होता है स्टूडेंट्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा फर्स्ट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड सेकंड भी क्या है रियल रूट्स हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो -2√pr होल स्क्वायर माइनस 4a मिस q इंटू सी मिस q ग्रेटर इक्वल टू 0। सॉल्व किया आपने तो क्या आ जाएगा 4
क्यू स्क्वायर माइनस 4PR ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 4PR माइनस 4Q स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो रियल रूट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स की हैव रियल रूट्स। सो हैव रियल रूट्स का मतलब 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस PR ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड इसमें भी आएगा क्या 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया PR माइनस क्यू स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। अब एंड है, एंड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स की मैंने इसमें सेम बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका PR माइनस क्यू स्क्वायर लेसर इक्वल टू 0 एंड PR माइनस क्यू स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। एंड मतलब इंटरसेक्शन जो कॉमन हो, कॉमन क्या है, ये लेस देन 0 के लेस देन आ रहा है, ये ग्रेटर देन आ रहा है, लेकिन इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल ही होगा, है ना। फाइनल रिजल्टेंट कितना आएगा इंटरसेक्शन PR माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा फाइनली क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू PR। दिस इज द correct answer, so option B is correct. Okay, so now we move to the next problem. If sin alpha and cos alpha are the roots of the equation, then तब आपको बताना है कि P और QR में रिलेशन क्या होगा। इसका मतलब है कि मुझे अल्फा एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे देखेंगे। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से रूट्स हैं स्टूडेंट्स, साइन अल्फा है और दूसरा कॉस अल्फा है। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मीन्स एक्स का कॉफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए मीन्स पी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा सी अपॉन ए, सी मीन्स आर, ए मीन्स पी। अब मुझे अल्फा एलिमिनेट करना है, तो अल्फा कब एलिमिनेट होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है सबको कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है 1। इस केस में अल्फा एलिमिनेट हो जाता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कब आएगा, जब मैं लिखूंगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी का वैल्यू है। इसमें 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर देंगे आप, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा आ गया आपका माइनस क्यू अपॉन पी होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा आपका ये r अपॉन पी इक्वल टू 1। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस का 2r अपॉन पी इक्वल टू 1। एलसीएम लिया आपने पी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2PR इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2PR इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस का 2PR इक्वल टू 0। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2PR इक्वल टू 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2PR इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन तब आपको इसका वैल्यू बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। सो देखेंगे कैसे करना है। आपको इक्वेशन गिवन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x फिर माइनस का 3x, तो ये हो गया माइनस का 5x और माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 6, 2 3 6 प्लस इस तरीके से इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 3x, तो माइनस का 2x बचेगा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x बचेगा 1 इंटू 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। सॉल्व किया आपने तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया
3x² माइनस का 5x माइनस का 2x माइनस का 7x और माइनस का x तो माइनस का 8x होगा प्लस का 6 6 में से 3 का 3 बचेगा 3 में से फिर 2 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टूडेंट्स रूट्स क्या है आपको गिवन है अल्फा और बीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस बी मीन्स माइनस 8/3 तो ये हो गया आपका 8/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा सी अपॉन ए तो 1/3। आपसे पूछा गया इसका वैल्यू तो मुझे इसका वैल्यू बताइए तो आप क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे प्रोडक्ट कर लेंगे तो प्रोडक्ट किया तो क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा आ जाएगा ठीक है प्लस प्लस अल्फा प्लस बीटा ओके प्लस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा प्लस इसी तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा और -2 अल्फा -2 तो -2 कॉमन आएगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा ओके। इसके बाद -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा और माइनस का 3 अल्फा माइनस का 3 बीटा तो माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा प्लस का 9। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप तो वैल्यू पुट किया आपने अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/3 और अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 8/3 प्लस का 8/3 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा वैल्यू आया है आपका 1/3 माइनस अल्फा प्लस बीटा 8/3 तो 2 इंटू 8/3 कितना हो जाएगा 16/3 प्लस का 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू आया स्टूडेंट्स 1/3 माइनस 3 तो 8 के 24/3 और ये प्लस का 9। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व किया आपने तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा तो कितना आएगा एलसीएम तो ये 1 अपॉन तो 1 अपॉन में क्या है 3 एलसीएम आ गया तो 3 एलसीएम आ गया तो क्या बचेगा 1 प्लस 8 प्लस 3 ओके। फिर बचेगा इसमें ये हो गया। इसके बाद ये सेपरेटली आपने 3 इसमें एलसीएम लेना है इसमें अभी आपने क्या करना है फिर प्लस आएगा बीच में फिर 1 अपॉन फिर आपका आ जाएगा इसमें 1 माइनस तो इसको अपन सही से सॉल्व कर लेंगे सॉरी देखेंगे। तो ये क्या था स्टूडेंट्स 1/3 एलसीएम आ गया तो कितना बचा 1 प्लस 8 प्लस 3 ओके प्लस 1 तो 1/3 एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस 16 4 दिया 12 प्लस 1/3 एलसीएम आ गया तो कितना बचेगा 1 माइनस 24 और 9 दिया 27 प्लस का 27। अब 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर तो 3 अपॉन कितना बचेगा 8 3 11 और 1 12 प्लस 3 ऊपर चला गया तो 12 और 1 13 13 में से 16 गए तो कितना बचा माइनस का 3 और ये प्लस का 3/27 और 28 28 में से 4 गए 4। इसको सॉल्व किया आपने तो 3 से 3 कितना आ गया -1 3 चौको 12 तो हो गया 1/4 -1 प्लस 3/4 सॉल्व किया तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 4 एलसीएम आ गया तो क्या बचेगा 1 माइनस का 4 और प्लस का कितना बचेगा ये 3 तो 3 और 1 4 -4 कितना आ गया फाइनल आंसर 0। फाइनल आंसर कितना हो गया 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा तरीका क्या था स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का कि अल्फा बीटा क्या है रूट्स हैं तो इस इक्वेशन क्या करते सेटिस्फाई करते तो अल्फा बीटा आप क्या करते सेटिस्फाई करा देते और इसी तरह बीटा सेटिस्फाई करा देते उसके बाद उनका प्रोडक्ट करके आप डिवाइड करके ये डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते थे ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। Some students planned in a picnic. The budget for food was 480 rupees, but 8 of these failed to go, and thus the cost of the food for each number increased by 10 rupees. How many students attended that? ठीक है तो सॉल्यूशन देखेंगे। So total number of students attend the picnic
मान लो, नहीं गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड दी पिकनिक मान लिया आपने कि कितना स्टूडेंट्स है, एक्स स्टूडेंट्स है। अब प्रत्येक स्टूडेंट्स पर कितना कॉस्ट पड़ता है ना, तो कॉस्ट ऑफ फूड कितना पड़ता है प्रत्येक स्टूडेंट से, फॉर द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल 40 रुपये है, 40 रुपी एक्स स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन एक्स रुपी। तो ये तो हो गया प्रत्येक स्टूडेंट पर डिस्ट्रीब्यूशन कि इतना सभी स्टूडेंट से पैसा लगेगा पिकनिक में। बट 8 ऑफ दीज फेल टू गो, 8 क्या हो जाती है, फेल हो जाते हैं मतलब, एंड थस द कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच नंबर इंक्रीज बाय 10, तब कॉस्ट ऑफ द फूड हो जाता है ईच नंबर इंक्रीज बाय 10, जो कॉस्ट लग रहा था तो कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच नंबर इंक्रीज बाय 10, तो सब पे क्या हो जाता है 10 रुपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो 10 रुपये इंक्रीज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 480 अपॉन एक्स रुपी, तो पहले था ही कॉस्ट, तो उसमें 10 रुपये इंक्रीज हो जाता है कब हो, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना कम हो जाते हैं, पहले एक्स थे उसमें से 8 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं जाने के लिए, तो एक्स माइनस 8 हो गया, लेकिन जो टोटल कॉस्ट है वो तो 480 ही रहने वाला है, ठीक है। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व के लिए आपने क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा 480 प्लस इतना हो गया ये 480 प्लस 10x, ओके 480 प्लस 10x, और ये जाएगा इनटू x माइनस 8 इज इक्वल 480x। आपने यहाँ से 10 कॉमन ले लेना है, तो 10 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा ये 48 प्लस x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल 480x, तो 0 से 0 कैंसिल आउट किया, मल्टीप्लाई किया आपने तो 48x माइनस 8 बट 64, ओके 8 बट 64 4 6 8 चौको 32 32 और 6 38, तो 384 हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल कितना हो जाएगा 48x। सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 48x से ये 48x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 384 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताइए स्टूडेंट्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 384 आ जाए, और क्या बोलते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए, तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे वो नंबर बताइए आप। 18 का स्क्वायर कितना होता है 362, ओके तो 24 और कितना हो जाएगा ये 16, तो ये भी नहीं होगा, 16 और 8 6 से होता 24 इंटू 16, ओके। तो आप क्या कर सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई कर सकते हो यदि नहीं आता है तो, x इक्वल माइनस बी, फैक्टर नहीं आ रहा है तो क्या करो बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 64 माइनस 4a इंटू सी मीन्स माइनस का 384 अपॉन 2a, 2 इंटू ए मीन्स 1। यहाँ से सॉल्व किया आपने तो कितना जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस माइनस प्लस, अब मल्टीप्लाई किया 384 में 4 तो 4 चौको 16, 4 32 और 1 33, 4 दिया 12 12 और 3 15 अपॉन 2, तो ये हो गया 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 4 10 0 कैरी 1 6 और 3 9 फिर 0 कैरी 1 5 और 1 6 और 1 ये 1600 अपॉन 2, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 8 प्लस माइनस 40 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स इसको आप प्लस लेंगे और माइनस लेंगे तो एक्स का वैल्यू तो माइनस होगा नहीं, तो प्लस लेंगे तो 48 अपॉन 2 कितना जाएगा 24,
तो x क्या है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड द पिकनिक, तो पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंड द पिकनिक, तो 24 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, ठीक है। ऑप्शन से क्या करोगे, वेरीफाई कर लेंगे, यदि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है तो आप बोल दोगे कि वो क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज क्या है, आप बेसिक से जाएंगे तो पहले एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम देखेंगे ऑप्शन से, ये क्वेश्चन ऑप्शन से चेक करेंगे। आपने एक्स का वैल्यू 4 लिया तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना आ गया 7 अपॉन 4 और 1 प्लस 5, माइनस का ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं आप तब, और माइनस का 15 इंटू 4 प्लस 5 अपॉन 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना आ गया 7। तो क्या ये -2 आएगा क्या स्टूडेंट्स, एनीवन प्लीज टेल मी, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये -2 के इक्वल नहीं आएगा। ओके, सो देखेंगे नेक्स्ट। आपका सर कैसे बोल दिया, आप एलसीएम ले लो, नहीं आ रहा है समझ में, तो 7 पन्ना 35 एलसीएम दिया तो 7 49 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 15 पचम 25, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये काफ़ी लेंथी नंबर आ जाएगा 49 माइनस 15 पन्ना 75, 5 15 29 और 7 37 बटे 35, ठीक है। तो ये -2 के इक्वल नहीं आएगा। ओके, इस तरीके से बी ऑप्शन चेक कर लेंगे, -4 तो ये हो गया 4 दूनी 8, माइनस का 8 माइनस का 1 तो माइनस का 9 हो गया, अपॉन -4 प्लस 1 -3 हो गया, माइनस का 15 इंटू एक्स प्लस 1 का मतलब -4 प्लस 1 -3 हो गया, अपॉन -4 इंटू 2 -8 हो गया, -8 माइनस 1 माइनस का 9 हो गया। देखते क्या आता है, 3 से 1 का 9, 3 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, और 3 3 का 9 माइनस प्लस 15, सॉरी माइनस रहेगा, -15 अपॉन कितना जाएगा 3, 3/15, 3 माइनस 5 कितना आ गया -2। तो ये तो करेक्ट आ गया, -2 आ गया, -2 आना चाहिए था, राइट हैंड साइड है तो ये तो माई राइट हैंड साइड आ गया, है ना। तो 3/15, 15 3 45 45, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो यदि ऑप्शन फॉर्म में क्वेश्चन आता है। अदरवाइज भाई कि आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, इफ -4 इज रूट ऑफ द इक्वेशन एंड द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ q। तो देखेंगे इस क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं। तो -4 क्या है, इसका रूट्स है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो -4 का स्क्वायर प्लस पी एक्स करेंगे, तो एक्स को -4 पुट किया तो माइनस का 4p हो जाएगा, -4 = 0। तो 4 ये हो गया 16 -4p -4 = 0। तो 16 - 4 हो गया 12, तो इक्वल टू 4p। तो p इक्वल कितना आ जाएगा, 4 3 12 3 हो गया। एंड इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, एंड इसका क्या है इक्वल रूट्स है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। d क्या होता है b² - 4ac, b मीन्स p, p² - 4a, a मीन्स 1, c मीन्स q = 0। p का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। तो q इक्वल कितना आ गया 3 3 का 9/4। तो द वैल्यू ऑफ q इज पूछा गया, तो कितना हो गया q का वैल्यू 9/4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है kx² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हो गया -b/a, तो -4/k, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा c/a, c मीन्स 4, a मीन्स k। और आपको क्या कंडीशन गिवन है, α² प्लस β² इक्वल टू 24। आपसे k का वैल्यू पूछा गया है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, तो k आ जाएगा, k उसमें आएगा इक्वेशन में, तो हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो कैसे लिख पाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा, तो इसमें α² प्लस β² आ गया, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया प्लस का 2 अल्फा बीटा,
उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपने माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिया इक्वल टू 24। अब आप इसमें पुट कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4/k का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का वैल्यू 4/k इक्वल टू 24। सॉल्व किया आपने स्टूडेंट्स इसको, तो ये हो गया 16/k स्क्वायर -8/k इक्वल 24। एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 16 - 8k इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो k का वैल्यू तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 16 - 8k इक्वल 24k स्क्वायर। 8 से डिवाइड कर देना, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 3 24, 3k स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 2 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लाई 6 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 3 और 2 रहेंगे, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मैंने 3 और 2 ब्रेक किया k को, 3 एलसीएम लिया तो क्या बचेगा 3k, तो बचेगा आपका k प्लस 1, फिर माइनस 2 कॉमन लिया तो k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 आपका कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से -1 और 2/3। तो k का वैल्यू बताना था आपको कि क्या आएगा, and the value of k such that alpha square plus beta square is equal to 24 each। तो which option is correct, बताइए आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनीवन प्लीज टेल k इक्वल -1 और 2/3। तो -1 आ गया ऑप्शन में सी, ये तो -2/3 तो है ही नहीं, क्या है प्लस का 2/3, तो ये तो गलत हो गया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट।